सार्वजनिक सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने मैनपुरी की जनता से और एटा कई जनपदों से लोगों को विशाल सामाजिक न्याय रैली का आयोजन किया जा रहा है। इटावा की धरती से इस कार्यक्रम के लिए हुंकार भरी जाएगी और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विशाल कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा। इसको लेकर मैनपुरी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव ने गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम का प्रचार किया है और कहा है कि 24 तारीख को इटावा चलो अभियान के दौरान ही बताया कि रामलीला मैदान की धरती पर विशाल सामाजिक न्याय रैली का आयोजन किया जा रहा है। वर्ग शोषित लोगों को न्याय दिलाना ही पहली प्राथमिकता रहेगी। क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिव प्रसाद यादव ने, सुनिए। वो दुनिया में नहीं है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन ये किसी भी सैफी परिवार की कोई भी धरती मैनपुरी नहीं है। ये घोसी यादवों की 90% की धरती है, जिसको सैफी परिवार ने 36 वर्षों से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। हम जिनको हक नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिले हैं, हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए। इटावा जी उनका घर है, मानिए इटावा सैफई में आता है तो घर हो गया। उनकी धरती से आप जिस समाज को बढ़ाएंगे या हर समाज को न्याय दिलाने के लिए एक नींव रख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन वहाँ से था। मैनपुरी से तो नहीं, क्योंकि आप जिन मंडलों में जोनों में जा रहे हैं वो तो आपके यहाँ आएंगे रैली में सम्मिलित होकर। वहाँ से आपको वहाँ से शुरुआत करने की क्या मुख्य रहेगी राजनीति? इटावा से क्यों शुरुआत? नहीं, इटावा सभी दल, पूरा देश ये मानता है कि इटावा सैफई वालों का, इटावा सपा का, तो इटावा सपा की छाती पर चढ़ करके हम वहाँ पर लाखों की रैली जुटा करके, लाखों यादव समाज के लोग जुटा करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी की धरती नहीं है, वो घोसी यादवों की सर्जन सुखाय पार्टी की भी धरती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका मैनपुरी मागुन पर है कि आयोजन होने वाला, क्या आयोजन है और ये कब आयोजन होगा और उसके लिए किस तरीके की तैयारी की गई है? सर्वजन सुखाय पार्टी शोषितों, पीड़ितों, हकभंटों, समाज के उपस्थित लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार दिलाने के लिए 24 दिसंबर को इटावा रामलीला ग्राउंड पर 11 बजे से एक विशाल सामाजिक न्याय रैली करने जा रही है। अपने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली होने वाली है। कितने लोगों की? लाखों लोगों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होंगे और यहाँ पर इस कानपुर और आगरा मंडल के 8-10 जिलों के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, नहीं, तमाम प्रकार की समस्याएं निकल करके आ रही हैं और सबसे बड़ी समस्या तो हमारे जो घोसी यादव समाज की है, जो सैफई परिवार से पिछले 40 वर्षों से प्रताड़ित रहा है और उसको कोई हक नहीं मिला है, कोई सम्मान नहीं मिला है और उनको बर्बाद करने का जो घोसी यादवों को प्रयास किया गया है सैफई परिवार के द्वारा, उसके खिलाफ भी हमको सर्व समाज के साथ साथ हमें इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी है, क्योंकि हक तो घोसी यादवों को भी चाहिए, अधिकार उनको भी चाहिए, सम्मान उनको भी चाहिए, प्रतिष्ठा उनको भी चाहिए। तो इन सबको मिलाकर के हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने। आपकी पार्टी सपा पर कितना असर डाल पाएगी? नहीं, ये तो भविष्य बताएगा हमारी पार्टी सपा पर कितना असर डाल पाएगी, लेकिन निश्चित रूप से हम अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे और असर किस पर कितना पड़ता है इसकी हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते। 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, वहाँ ईवीएम पे विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाया, ईवीएम को दोषी ठहराया। बैलेट पेपर से तीनों जगह जीते हैं, कांग्रेस हो चाहे सपा हो। क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनाव बैलेट पेपर से होना स्वागत रहेगा आने वाले चुनाव में? नहीं, बिल्कुल बैलेट पेपर से तो समाजवादी पार्टी चुनाव चाह ही रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो हल्ला बोल के आधार पर अपना काम करती है। वो तो बूथों पर ठेकेदार तैनात कर देगी, फिर बूथ पर कब्जा करेगी, फिर बैलेट पेपर करेगी, फिर अपना कब्जा करके अपनी सरकार बनाएगी। समाज में जो हल्ला बोल लोग हैं वही बैलेट पेपर के आधार पर चाहते हैं। बकाया ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगामी 2024 में क्या हमारी पार्टी आगरा और कानपुर मंडल के 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी।
मैनपुरी के लिए कोई प्रत्याशी तय किया आपने अभी तक? नहीं, बिल्कुल अभी तय नहीं है। जब समय आएगा तो मैनपुरी को भी एक कद्दावर प्रत्याशी दिया जाएगा जो चुनाव जीतेगा। इस कार्यक्रम के कोई मुख्य अतिथि आगमन पूरा हो जिनका हमारे इस कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय केसी यादव जी रठेरा वाले और साहब सिंह धनगर जी जो राष्ट्रीय स्वयं समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुख्य अतिथि हैं डीपी यादव जी और पूर्व सांसद, और ये हमारे कन्नौज के राम बकस वर्मा जी पूर्व सांसद, और विजय यादव जी, ऐसे ये लोग हैं। अध्यक्ष जी, लगातार आप कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितने दिनों से लगातार आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं? हम लोगों को अभी लगभग 1 महीना हो गया है ये जनसंपर्क गाँव कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में ज़्यादातर समय देते हैं। अभी हम लोगों ने आज कोसमा से शुरुआत की, रठेरा होकर हम लोगों ने रामनगर में जनसभा की। नुक्कड़ समाज, छोटी छोटी नुक्कड़ समाज हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारे साथ जनसैलाब बढ़े कि हम लोग नए लोग हैं। और उसके बाद हमने गोकुलपुर में भैया राजीव गांधी में जाना है, क्या कहते हैं उसमें गडेरी में भी कार्यक्रम है राजीव, और अपने जीआईसी के सामने जी का स्वागत समारोह है। तो हम लोग लगे हैं जगह। कितने लोगों को ले जाने का वाहन की संख्या होगी लगभग? आप हमारी लगभग वाहन संख्या 500 के लगभग, हमारे छोटे बड़े वाहन 500 के लगभग हमारे साथ हैं। उसमें ऑन एवरेज छोटे वाहनों में 7 से 8 व्यक्ति मिनिमम, और बड़े वाहनों में 50 से 60 व्यक्ति। तो क्या कार्यक्रम रहेगा और सफल बनाने के लिए हम लोग कम से कम 20,000 की संख्या में उम्मीद है हमारी कि 20,000 से मैनपुरी से लोग आए, जिससे हम लोग ले जा करके और रैली को सफल बनाएं। माननीय अध्यक्ष जी के आप लोगों को ठीक, थैंक यू। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका आगमन मैनपुरी हुआ है। 24 तारीख को पार्टी का एक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? और आपने मैनपुरी में भी लोगों से वार्ता की है, जनसभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं की हैं, क्या निकल कर आया और क्या मुख्य उद्देश्य लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं आप? सर्वजन सुखाय पार्टी का नाम ही ऐसा है कि सर्वजन सुखाय, सभी सुखी हों, सभी को हिस्सेदारी मिले, सभी को इसमें सहभागिता हो। जो लोग हक वंचित हैं, जिन्होंने वर्षों से काम किया है लेकिन आज तक उन्हें हक नहीं मिला है, इस उद्देश्य को लेकर के सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखप्रसाद यादव जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो कोई एक समाज की बात नहीं है, उसमें सबसे समाज की बात है, सभी को न्याय दिलाने की बात है। मैं भी वर्षों से काम कर रहा हूँ, जिस दल में काम कर रहा हूँ मुझे करीब 18 वर्ष हो गया है। मैं बहुजन समाज पार्टी में तमाम पदों पर रहा हूँ, जनरल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, और मैं कठिया समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन जो मेरी भी पीड़ा है वो यही पीड़ा है कि अनदलित समाज के लोग जो हैं, जैसे मेरा ही समाज है, मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने निष्ठा ईमानदारी से काम किया, 18 वर्ष काम किया, लेकिन मेरे समाज को आज तक बहुजन समाज पार्टी ने आयोग के सदस्य तक नहीं बनाया। मैं भी चाहता हूँ कि जो हक वंचित लोग हैं, जो अन्य दलित समाज की जातियाँ हैं, और सर्वजन सुखाय पार्टी इसके अभियान चला रही है, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ करके अपने समाज को, हक वंचितों को, जो दलित समाज की वो जातियाँ जिन्हें कोई आज तक हिस्सा नहीं मिला है, जिन्हें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, इसलिए मैं इसमें काम करता हूँ। और निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी रैली है, इसमें सभी समाज के लोग आ रहे हैं, और उन लोगों को जो केवल कुंडली मार के बैठे हैं, केवल अपनी ही हुकूमत चाहते हैं, ऐसे लोगों को महसूस होगा और हिस्से दिलाने का काम हम लोग करेंगे। निश्चित तौर से बहुत बड़ी रैली है, और आने वाले समय में सर्वजन सुखाय में सभी पार्टियों को हिस्सेदारी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। बीएसपी में आप लगातार रहे, राजनीतिक स्टंट भी आपको ठीक है। अभी हाल ही में ही जो उनकी मायावती जी ने एक स्टंट दिया है कि अपने भतीजे को वो बना दिया है पूरा, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके, क्या और पार्टी में लोग नहीं थे क्या? देखिए, ये उनका एक अलग विषय है, और पार्टियों की बात ये है कि चूँकि जो दल जिसमें काम कर रहे हैं वो उनका अपना निजी विषय है। मेरा मानना है कि चूंकि वो बड़ी नेता, मैं इस विषय में ज़्यादा उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उस दल में भी दलित जातियों में दलित जात विशेष का होल्ड है। बाकी जातियों को लेना देने के नाम पर मैं आज इस बात को चैलेंज से कहता हूँ, वो अलग चीज़ है। क्योंकि मैं एक हक वंचित मोर्चा का भी एक संगठन चला रहा था, मैं अपनी बात पहले नहीं कह पाता था,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार की सरकार में आज तक किसी भी कठेरिया को, किसी वाल्मीकि को, किसी कोरी को, किसी कटिक को, किसी पाची को, अन्य समाज, किसी अन्य दलित जाति को आज तक विधान परिषद में और राज्यसभा में भेजने का काम नहीं किया है। और जो अपने समाज पे भरोसे का काम करके जिनको भेजा, जिनको एमएलसी राज्यसभा बनाया, उन्होंने ही सबसे पहले इनकी पार्टी को छोड़ा। मेरा दर्द ये है कि मेरे इन जातियों को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जो सर्वजन सुखाय पार्टी का लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य से सैटिस्फाई हूँ और इन जातियों के बीच में काम करके मैं ये महसूस कराऊंगा कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी मिलेगी। सबसे ज्यादा